आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। प्रियो, आज हम जानेंगे बुद्धि के विषय में कि बुद्धि हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और बुद्धि के बगैर क्या हम परमेश्वर को पा सकते हैं। सुलेमान ने बुद्धि क्यों मांगी, क्यों ज़रूरी था सुलेमान को कि सारा धन दौलत छोड़कर उसने परमेश्वर से बुद्धि को मांगा। तो आज जानते हैं हम बुद्धि के विषय में। बिना बुद्धि के आप परमेश्वर में मजबूत बन के नहीं रह सकते। बिना बुद्धि के आप परमेश्वर की गाइडेंस को भी नहीं मान सकते और ना ही परमेश्वर का प्रकाशन आपके ऊपर आ सकता है। इसीलिए परमेश्वर ने जब आरंभ में सोचा कि मैं सारी सृष्टि की रचना करूंगा, तो उससे पहले परमेश्वर ने सबसे पहले क्या बनाए? बुद्धि को बनाया। जैसे नीति वचन 8 अध्याय 22 क्या कहता है कि यहोवा ने आरंभ से ही, जब तक सृष्टि की रचना भी नहीं की थी, तो बुद्धि को पहले बनाया था। तो प्रियो, हम देखते हैं कि जब सुलेमान प्रार्थना कर रहा था, तो सुलेमान प्रार्थना करते करते जब परमेश्वर से प्रसन्न हुआ, तो परमेश्वर ने सुलेमान को कहा तुझे क्या चाहिए, है ना, तुझे क्या चाहिए? तो उसने कहा प्रभु मुझे बुद्धि चाहिए। उसने धन नहीं मांगा, उसने दौलत नहीं मांगा, उसने कुछ नहीं मांगा। आप जानते उसने बुद्धि मांगी। सुलेमान को इतना पता था, सुलेमान परमेश्वर की ओर से एक स्पेशल चाइल्ड था, है ना, एक विशेष था। तो जब परमेश्वर ने उसको बुद्धि दी और उसके साथ सब कुछ उसको दिया, और कहते हैं कि सुलेमान के समान आज तक ना तो कोई धनाढ्य इतना धन दौलत वाला इतना हुआ है, ना ही इतना कोई बुद्धिमान हुआ है। तो यहाँ पर ये वचन कहता है कि बुद्धि हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज मनुष्य को पता ही नहीं है हमें प्रभु के पीछे चलने के लिए सबसे पहले परमेश्वर से क्या मांगना है। तो आज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि यदि हमें परमेश्वर के पीछे सही रीति से चलना है और अंत तक स्थिर रहना है, हम चाहते हैं कि हम लास्ट स्टेज तक परमेश्वर में बने रहें मजबूती से और किसी भी रीति से भरमाए ना जाएं, और परमेश्वर की डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस को, मतलब परमेश्वर की डायरेक्ट आवाज़ को हम सुन सकें और समझ सकें, तो उसके लिए हमें बुद्धि की ज़रूरत है। और परमेश्वर यहाँ पर 8 वचन में बुद्धि क्या कहती है, 8 का 32 पढ़िए आप। कहता है इसलिए, मैं पढ़ूँ कि आप पढ़ेंगे? इसलिए आप मेरे पुत्रों मेरी सुनो, क्या ही धन्य है वे जो मेरे मार्ग को पकड़े रहते हैं। हाँ, कहता है इसलिए मेरे पुत्रों मेरी बात को सुनो, और क्या धन्य है जो मेरे मार्ग को पकड़े रहते हैं। लेकिन हम क्या कहते हैं, परमेश्वर से बुद्धि नहीं मांगते, परमेश्वर से समझ नहीं मांगते, परमेश्वर में कैसे चलना है पहले वो नहीं मांगते, है ना। और जो लोग मांगते हैं वो उठते जाते हैं। लेकिन जो लोग कोई बोलते हैं प्रभु हमें केवल चंगाई चाहिए, हमें धन चाहिए, हमें गाड़ी चाहिए, हमें अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, तो वो वहीं तक सीमित रह जाते हैं। लेकिन जो परमेश्वर को कहते हैं परमेश्वर हमें तेरी बुद्धि चाहिए, तेरी समझ चाहिए, तो क्या होता है, उसके साथ चंगाई के साथ साथ आशीष के साथ साथ हम आत्मिक बढ़ोतरी को भी पाते हैं। तो बुद्धि के साथ हमें ये सब चीज़ें मिलती हैं। लेकिन जब हम बुद्धि को छोड़ देते हैं और संसार की और चीज़ों को मांगते हैं, तो बस वहीं तक रह जाते हैं और हम परमेश्वर के ज्ञान से वंचित हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि 32 कहती है शिक्षा को सुनो और बुद्धिमान हो जाओ। शिक्षा को सुनो। अब बुद्धि आपको क्या सिखाएगी? शिक्षा देगी। बुद्धि क्या सिखाएगी आपको? शिक्षा देगी। और जब आप शिक्षा लोगे तो आप बुद्धिमान हो जाओगे। और कहता है उसके विषय में अनसुनी ना करो। लेकिन आज जानते हैं प्रियो, हम मसीह लोग हैं, लेकिन हम परमेश्वर की शिक्षा को लेना नहीं चाहते। शिक्षा से हम बैर रखते हैं। हमें परमेश्वर से सब कुछ चाहिए, चंगाई चाहिए, छुटकारा चाहिए, सब कुछ चाहिए। अभी हम पुष्पा के लिए प्रार्थना कर रहे थे, उसको अटैक आने से पहले 4 दिन पहले परमेश्वर ने मुझे बताया तो उससे बात कर। जब मैंने उससे बात किया, मैंने बोला सिस्टर आप इतने टाइम से चर्च में नहीं आ रहे हो, आप परमेश्वर से दूर मत होना, क्योंकि परमेश्वर से दूर हो गए तो बहुत बड़े हम नुकसान में पड़ जाते हैं। और शैतान का सबसे पहला हथियार ये है कि हमें प्रभु से दूर करता है और प्रभु के उन लोगों से दूर करता है जो हमें सही गाइड करते हैं। ये चीज़ मैंने उनको बताई और फिर बाद में उन्होंने मुझे अपनी प्रॉब्लम बताई। और जब उन्होंने बाद में प्रॉब्लम बताई, तब भी परमेश्वर ने एकदम से मेरे मुँह से बोला इसको बोल, ये कह रही है ना मैं घर बना रही हूँ, घर की चिंता कर रही हूँ, शादी है, कहते वो सारा तो मेरा काम है।
घर बनाने वाला मैं हूँ, घर बिगाड़ने वाला मैं हूँ। तो मैंने उससे सिस्टर को बोला, मैंने बोला सिस्टर परमेश्वर घर बनाने वाला है और घर बिगाड़ने में वाला है। उस दिन मैं गई थी वहाँ पर यही बात सिखा के आई। मैंने बोला कुछ नहीं, आप पश्चाताप करो, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तो जानते हैं प्रियो, यहाँ बुद्धि क्या कह रही है, शिक्षा को सुनो। वो परमेश्वर की शिक्षा थी कि वहाँ पर बैठा हुआ एक पास्टर का जवाई था, वो एकदम से मेरे से बोलने लग गया। तो क्या परमेश्वर क्या बोलते, दंड देता है कि अगर उसने परमेश्वर की आवाज़ नहीं सुनी तो क्या उसको इतना बड़ा दंड मिल गया कि उसको पैरालाइज हो गया। तो मैंने क्या बोला प्रियो, परमेश्वर कभी किसी को दंड नहीं देता, लेकिन आने वाले संकट से परमेश्वर बचाता है। क्यों? परमेश्वर कहता है मैं भविष्य का ज्ञाता हूँ। भविष्य में आपके साथ कल क्या होने वाला है या आपके पास 10 मिनट में हमारे साथ क्या होने वाला है हमें नहीं पता, लेकिन बुद्धि को पता है, परमेश्वर को पता है। तो वो हमें शिक्षा देती है, हमें सिखाती है, भाई ये रास्ता गलत है, यहाँ जा रहा है तो यहाँ से आने वाला संकट है। और प्रियो ये एक बार नहीं हुआ मेरे साथ, कई बार हुआ। एक दिन मुझे परमेश्वर ने रोपड़ आशा के पास भेज दिया था, और जब मैं वहाँ जाके बोला, मैंने उनको बोला परमेश्वर ने मुझे आपके ऊपर प्रार्थना करने के लिए भेजा है। मैं इतने से 2000 रुपये खर्चा करके आपके पास प्रार्थना करने के लिए आई हूँ, अपने पैसे खर्चा करके। आप सुन लो, उन्होंने नहीं कराया। मेरे कदम जैसे ही वहाँ से पीछे हटे, हम लोग अभी धर्मपुरी पहुँचे थे, अपनी गाड़ी में थे, हम लोग धर्मपुर पहुँचे और वहाँ पर उनको भी वही पैरालाइज का अटैक पड़ गया। तो परमेश्वर क्या कह रहा है, परमेश्वर अपने, इसीलिए परमेश्वर ने इन दिनों में मुझे क्या कहा है कि भविष्यद्वक्ता, कौन से भविष्यद्वक्ता के बारे में, क्या वो भविष्यद्वक्ता कौन सी बात कर रहा है और आपको कौन सी बात किसी भविष्यद्वक्ता की सुननी है और कौन सी बात आपने किसी भविष्यद्वक्ता की नहीं सुननी है, उसके बारे में परमेश्वर मुझे बता रहे हैं कि ये बातें मुझे बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पर कहता है शिक्षा को सुनो और बुद्धिमान हो जाओ और उसके विषय में अनसुनी ना करो, क्योंकि यदि अनसुनी करोगे तो आपको कोई भी बचा नहीं सकता। क्योंकि याकूब की पत्री में परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर किसी की परीक्षा नहीं करता, लेकिन तुम्हारी अभिलाषाएं गर्भवती होकर पाप को जन्मती हैं और पाप तुम्हारे लिए मृत्यु और संकट लेकर आता है। तो मैंने उस भाई को बताया, परमेश्वर हमें दंड नहीं देता, आने वाले संकट से परमेश्वर बचाता है, इसलिए वो शिक्षा देता है, इसलिए वो अपने लोगों को भेजता है कि जाओ और जाकर उनको ऐसी बातें बताओ। लेकिन आज जानते हैं प्रियो क्या है, हम सुनना कम पसंद करते हैं और बोलना ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को केवल यही गाइड करूँगी जो मैं सीख रही हूँ कि यदि आपको पता है कि एक परमेश्वर का जन है, तो पहले आप बोलने से पहले उसकी पूरी बात सुन लो। क्या है, अपना बोलने से पहले उसकी बात को सुन लो और फिर उसके बाद बोलो। ठीक है, तो कहता है क्या ही धन्य वह मनुष्य जो मेरी सुनता है वरन मेरी देवड़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहता है और मेरे द्वारों के खंभों के पास दृष्टि लगाए रहता है। कहता है क्योंकि जो मुझे पाता है वह जीवन को पाता है। कौन? जो परमेश्वर की बुद्धि को पाता है, जो परमेश्वर की शिक्षा को पाता है, वो किसको पाता है? जीवन को पाता है प्रियो। और परमेश्वर कहता है यहोवा उससे प्रसन्न होता है। जो परमेश्वर की आवाज़ को सुनता है ना, एक तो वो मृत्यु से बच जाता है, एक वो संकट से बच जाता है, वो जीवन पाता है और उसके बाद परमेश्वर उससे क्या करता है? प्रसन्न होता है। परमेश्वर की बातों को सुनना हमें प्रसन्नता देता है। लेकिन आज जानते हैं हम लोग गुट बना लिए हैं, हम लोगों ने छांट लिया है हमने अपने आप को, हमें पता ही नहीं चलता कि हम किस रास्ते पर जा रहे हैं। परंतु कहता है परंतु जो मेरा अपराध करता है वह अपने ही ऊपर उपद्रव करता है और जितने मुझसे बैर रखते हैं वे मृत्यु से प्रीति रखते हैं। बुद्धि से बैर रखने का मतलब क्या है? अपने लिए मृत्यु को लेके आना। कौन से मृत्यु प्रियो? अनंत मृत्यु। संकट इस समय में है, अनंत मृत्यु भी हमारे जीवन में आएगी। ये मृत्यु तो होगी। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, बुद्धि कहती है 6 में सुनो क्योंकि मैं उत्तम बातें कहूँगी। बुद्धि क्या कहती है? उत्तम बात। आपको खुद पता चल जाएगा कि कौन मनुष्य क्या बात कर रहा है। तो बुद्धि कहती है मैं उत्तम बातें कहूँगी और जब मैं मुंह खोलूँगी तब उससे सीधी बातें निकलेंगी। परमेश्वर की बातें
चेतावनी वाली बातें होती हैं, परमेश्वर की बातें उत्तम होती हैं, शिक्षा देने वाली होती हैं, आपको प्रॉब्लम से बचाने वाली होती हैं, चापलूसी वाली बातें नहीं होती। जो मनुष्य आपको देखकर आपकी चापलूसी कर रहा है या आपके मुख पर आपकी प्रशंसा कर रहा है, ठीक है, वो चापलूसी बातें। लेकिन बुद्धि कहती है कि मैं उत्तम बातें बोलूँगी जब भी मुंह खोलूँगी, तुम्हारी लिए भलाई की बातें करूँगी। कहता है दुष्टता की बातों से मुझको घृणा आती है, गलत बातों से बुद्धि कहती है मुझे घृणा आती है। फिर 8 कहता है मेरे मुंह की सब बातें धर्म की होती हैं, उनमें से कोई टेढ़ी या उलटफेर की बात नहीं निकलती। समझ वाले के लिए वे सब सहज और ज्ञान प्राप्त करने वाले के लिए अति सीधी होती है। वो बड़ी जल्दी से ग्रहण कर लेता है और किससे बच जाता है प्रियो? संकट से। तो आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु हम तेरे पीछे चल रहे हैं। जिस तरह सुलेमान ने आपसे बुद्धि को मांगा है, वैसे हम तुझसे बुद्धि को मांगते हैं। प्रभु हमने देखा है कि लास्ट स्टेज तक लोग चलते रहे, तुझ में चलते रहे, लेकिन जैसे ही उन्होंने तेरी बुद्धि की बात और तेरे प्रकाशन को नहीं समझा प्रभु जी पिता, वो औंधे मुंह गिरे हैं प्रभु जी पिता। प्यारे प्रभु हम इस समय प्रभु जब आपने हमसे ये बातें की हैं प्रभु जी पिता, तो मैं अपने आप को भी प्रभु और तेरे इन बच्चों को भी प्रभु मैं तेरे हाथों में सौंप देती हूँ। लॉर्ड जिस तरह सुलेमान ने आपसे बुद्धि मांगी प्रभु, हम आपसे बुद्धि मांगते हैं प्रभु, समझ की बातें, ज्ञान की बातें प्रभु जी पिता परमेश्वर, श्रेष्ठ और उत्तम बातें प्रभु जी आपकी उस बुद्धि के द्वारा है प्रभु जी पिता, जिस बुद्धि को आपने प्रभु सृष्टि की रचना से पहले बनाया था प्रभु। हम सब आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम जब आपके पीछे चलने लगे हैं प्रभु जी पिता, किसी भी रीति से ठोकर खा के ना गिरे प्रभु जी पिता परमेश्वर। संसार की बातें प्रभु जो चारों ओर हैं हमारे प्रभु जी पिता परमेश्वर, कभी हमें तेरी ज्ञान को, तेरी समझ को प्रभु जी पिता चोरी ना करने दे पाए प्रभु जी पिता परमेश्वर। वो प्रभु जो अभिलाषाएं हमारी, कभी भी तेरी बुद्धि की बातों को प्रभु जी इनकार ना करने पाए प्रभु जी पिता परमेश्वर। हमें उन सारी बातों से बचाना प्रभु जी पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम जानते हैं बुद्धि में ही सफलता है, बुद्धि में ही आशीषें हैं प्रभु जी पिता, बुद्धि में ही जीवन है प्रभु जी पिता। और तेरा वचन कहता है प्रभु कि जो जीवन को पाना चाहता है वो यहोवा का भय रखे, और यहोवा का भय ही बुद्धि का आरंभ है प्रभु जी पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमें अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ की आत्मा से भर देना। हम